अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम आपके साथ पपीते के प्लांट यानी पपाया के प्लांट के बारे में छोटी सी वीडियो शेयर करेंगे कि सर्दियों में पपीते के प्लांट की केयर कैसे की जाती है, क्योंकि ये बहुत नाजुक सा पौधा है। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी पर इसके बहुत से बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो चूँकि आज आज जनवरी का महीना शुरू हो गया है और सर्दी अपने जोबन पर है, तो देखते हैं कि हमें इस 1 डेढ़ महीना जो सर्दी का रह गया है उसमें इसकी हमने केयर कैसे करनी है, इसको सर्दी से कैसे बचाना है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको सर्दी से बचाने की। तो पहली बात तो ये आपने पौधे को अगर वो पॉट में लगा है तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ मैक्सिमम जितनी देर भी आपके घर में या जिधर भी ये आप टेरेस में या बालकोनी में जिधर भी रखा हुआ है तो उधर मैक्सिमम सनलाइट आती हो, क्योंकि इसको कम से कम 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन सर्दियों में आपको पता है कि धूप बहुत कम निकलती है, और जब निकलती भी है तो धूप में इतनी शिद्दत नहीं होती। तो इसलिए इसको मैक्सिमम सनलाइट में रखें। दूसरा, रात को जैसा कि आपको पता है दिसंबर और जनवरी के महीने में रात को कोहरा पड़ता है, तो वो इसके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। उसके लिए आप इसको किसी शॉपर वगैरह से कवर करें, ऐसे जैसे हमने ये इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शॉपर डाला हुआ है, इसमें से धूप भी गुजर जाती है और रात को डायरेक्ट कोहरा इसके ऊपर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से इसके पत्ते ज़्यादा सर्दी से और ज़्यादा कोहरे के असरात से महफूज रहते हैं। जैसा कि ये जिधर से इसकी ग्रोथ होती है इधर से इसके पत्ते, ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, बड़े नरमो नाजुक से होते हैं। अगर इनको आप पर कुछ दिन कोहरा डायरेक्ट पड़ जाए तो इधर से ये पौधा ख़राब होना शुरू हो जाएगा और फिर इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और फिर उसको ठीक करना नामुमकिन सी बात होगी। इसलिए पपाया के पौधे को आपने लाजमी तौर पर किसी ऐसी चीज़ से कवर करना है जिससे डायरेक्ट कोहरा उसके ऊपर ना पड़े। दूसरी बात, इसकी सर्दियों में फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो चूँकि ये भी पौधा अपने डॉर्मेंसी के फेज़ से गुज़र रहा है, तो इसलिए इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है, तो इसलिए इसे किसी किस्म की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, सर्दियों में इसकी पानी की रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि ना तो गर्मी है इसलिए और गर्मी में शिद्दत भी नहीं है, तो इसलिए इतनी जल्दी मिट्टी इसकी ड्राई नहीं होती। आप जब भी इसकी मिट्टी को हल्की फुल्की इसकी गुड़ाई करें, और अगर आपकी मिट्टी अच्छी तरह से 2 इंच तक इसकी गुड़ाई करें, और अगर मिट्टी अच्छी तरह से आपको खुशक महसूस हो तो फिर इसको पानी दें। और अगर कोई इसमें कोई घास वगैरह या कोई ऐसी चीज़ उगी हो तो उसको उखाड़ कर फेंक दें। वैसे भी जैसे मैंने अभी आपके सामने इसकी गुड़ाई की है, तो इसको अभी 2 दिन मज़ीद पानी नहीं देना, क्योंकि गुड़ाई की वजह से इसमें ऑक्सीजन का इसके जड़ों के अंदर जाएगी, इसको हवा वगैरह लगेगी, तो इसकी ग्रोथ ठीक रहेगी। इसके बाद आपने सिर्फ़ इसको एक चीज़ डालनी है ये जनवरी के महीने में या दिसंबर के महीने में, वो इसके लिए
कुदरती तौर पर फर्टिलाइज़र का भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करेगी और इसके लिए फंजीसाइड का काम करेगी। तो ये है वो डैश इस पौधे को फंगस से बचाती है और वैसे भी थोड़े बहुत इसमें इसको न्यूट्रिशन फराहम करती है। तो बस इतना सा काम आपने करना है और इसको किसी किस्म की खाद आपने जब तक इसकी नई ग्रोथ शुरू नहीं हो जाती तो आपने इसको गोबर खाद, वर्मी कंपोज या कोई केमिकल खाद वगैरह आपने इसको नहीं देनी। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक करें। तो अब जैसा कि हमने इसमें राख मिक्स कर दी है, तो अब भी 2 दिन इसको ज़रा धूप वगैरह लगने दें, इसको हवा वगैरह लगने दें। हाँ, अगर किसी सूरत में आपने इसको ज़्यादा पानी दे दिया है तो इसको फंगस से बचाने के लिए इसकी गुड़ाई वगैरह करें, इसमें वो डैश शामिल कर दें और काफ़ी सारे दिन इसका पानी बंद कर दें। जब ऊपर वाली मिट्टी 2-3 इंच तक खुश्क हो जाए तो उस वक़्त आप इसको पानी दें। तो इसके लिए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि पहले इसके जो गमले के अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट शामिल हैं। खाद ना देने की वजह यह है कि चूँकि पौधा आजकल डॉर्मेंसी की फेज़ से गुज़र रहा है, तो ये कोई भी खाद, किसी किस्म की खाद को यूटिलाइज़ नहीं करता। तो अगर हम इसमें अभी भी गोबर की खाद, वर्मी कंपोज, किचन कंपोज या किसी किस्म की खाद वगैरह शामिल करेंगे तो वो क्योंकि इसकी जड़ें उस खाद को इस्तेमाल ही नहीं करेंगी, तो इससे हमारा पौधे में एक तो फंगस लगने का ख़तरा बढ़ जाएगा और दूसरा वो वैसे ही उधर पड़ी ज़ाया होगी, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं होगा, फ़ायदे की बजाय नुकसान ही होगा। तो इसलिए ये दिसंबर और जनवरी के 2 महीनों में इसको, बल्कि अक्सर पौधों को किसी किस्म की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, सिर्फ़ उन चीज़ों को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है जो इन दिनों में बढ़ती हैं, जैसे सब्ज़ियाँ वगैरह। तो इसलिए इसको आपने पानी भी बहुत कम देना है, क्योंकि इसकी पानी की रिक्वायरमेंट गर्मियों के मुकाबले में 10% 90% तक कम होकर 10% तक आ जाती है। तो इसलिए इसको बड़ा देख कर, सोच समझ कर पानी दें जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो इतने बड़े गमले में आजकल मैं इसको 10 से 15 दिन के बाद पानी देता हूँ गुड़ाई करके, जब अच्छी तरह से ये वाला इसकी साइल जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाती है। और मेरी कोशिश होती है कि हर दफ़ा इसमें ये थोड़ी सी वुड डैश शामिल कर दूँ, ताकि इसको कुछ न्यूट्रिएंट्स भी कुदरती मिलते रहें और ये पौधा फंगस से भी महफूज रह सके। वैसे भी इस पौधे में मैंने अभी तक किसी किस्म के केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया। मैं इसको ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पौधे की ग्रोथ तो थोड़ी स्लो होती है, लेकिन ये पौधा बीमारियों से महफूज रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। तो चलें फिर किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक पर, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।